बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपने प्रकीमती वक्त निकाला। इमरान खान इस वक्त जमान पार्क लाहौर के अंदर मौजूद हैं और जब ये बनिंग आला हुआ करते थे तो वहां पर इनकी एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है। वो वीडियो एक बहुत बड़ी साबिक ताकतवर शख्सियत के पास मौजूद है। इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे, हम बात करेंगे मुराद सईद के हवाले से, हम बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से, हम बात करेंगे जनरल फैज हमीद के हवाले से कि अगर इनके क्या पंडोरे बॉक्स खुले हैं नाजरीन, तब आपको पता चलेगा कि हम इसहाक डार को चोर कहते हैं, हम कहते हैं नवाज शरीफ नाअहल है, हम कहते हैं शहबाज शरीफ जो है चेरी ब्लॉसम है, हम कहते हैं मरियम औरंगजेब जो है वो फलां है, मरियम नवाज फलां है, ये चोरों लुटेरों डाकुओं का टब्बर है, बिलावल भुट्टो बिलो रानी है, जरदारी डाकू है। तब आपको पता चलेगा कि असल में ये लोग क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक पर वक्त पहुंचती रही। नाज़रीन कराम, जावेद चौधरी पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ इतना हैरान है कि हिल जाता है बंदा। इमरान खान कहते हैं कि आज तक इस मुल्क के पाकिस्तान के जब मैं वज़ीर आला सबसे बड़े ओहदे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर मनसब पर फायज रहा तो मैंने एक टके की करप्शन नहीं की, एक टके की मेरी पार्टी की किसी एक शख्स ने एक टके की करप्शन नहीं की, जबकि मरियम विट्टू बुशरा बीबी की बहन बगैर किसी काम किए तकरीबन 3.5 साल तक 20 लाख रुपए की तनख्वाह दुबई के अंदर बैठकर पाकिस्तान के स्टेट बैंक का पाकिस्तान के अंदर से लेती रही। बाकी तो छोड़ दें आप, फराह गोगी ने जितना माल बनाया, पर इजलाई उस्मान बुजदार, इन लोगों ने जितना माल बनाया इसकी तो दास्तान नहीं छोड़ दें। इमरान खान ने बाप पार्टी के एक अहम रुकन से हाथों से पैसे लिए, इस वजह से कि वो शख्स, वो बाप पार्टी का वो रहनुमा, वो चाहता था कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर उसे वजारत दी जाए, वजारतें किसी भी वजारत के मनसब पर फायज किए जाए। तो इमरान खान साहब ने उसे मुंह मांगी कीमत मांगी थी और ये डील उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान और बाप पार्टी के उस आमिर रहनुमा के दरमियान डील करवाई थी। और उस वक्त जब ये डील हो रही थी, इमरान खान साहब उस शख्स से अपने हाथों से पैसे रिसीव कर रहे थे, तो उस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी और ये वीडियो रिकॉर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने की थी और आज तक ही कमर जावेद बाजवा रिलीज नहीं कर सके क्योंकि इमरान खान साहब जनरल बाजवा के मुरीद हो चुके थे। इमरान खान साहब के तमाम तर काले करतूतों की दास्तान जो थी वो जनरल कमर जावेद बाजवा जानते थे और कमर जावेद बाजवा के जो दास्तानें थी, जो सियारातें थी, जो काले धन थे, जो काले काम थे, जो इनके नापाक अज़ाइम और इरादे हुआ करते थे, जो ये बुरा भला करते थे, वो तमाम की तमाम चीजें वो इमरान खान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद थी। इमरान खान साहब बाजवा की वीडियो रिकॉर्ड करते थे जबकि बाजवा इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड किया करते थे। आज इसी वजह से ये एक दूसरे को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं और इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि जितना इस मुल्क को बाजवा ने नुकसान पहुंचाया, जितना इस मुल्क को बाजवा ने लूटा और इस पीडीएम को इक़्तिदार में लाना भी बाजवा का अहम किरदार है और जितने मुखालिफ बाजवा के हैं और किसी के नहीं है। और जिस तरह बाजवा साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर इमरान खान के हवाले से कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि इस मुल्क को इमरान खान अगर होते तो बहुत नुकसान पहुंचता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है। यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। वजह यह है कि इन दोनों के जो काले करतूत थे वो एक दूसरे को पता थी। ये सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान की दास्तान नहीं है नाज़रीन। अब आप बात करें अगर मुराद सईद की, मुराद सईद जब वजारत तवानाई के ओहदे पर मौजूद थे, इन्होंने तकरीबन कहा जाता है मुबैना तौर पर नैब की रिकॉर्ड के मुताबिक 47 अरब रुपए की करप्शन की और इस 47 अरब रुपए करप्शन करने के बाद ना तो इसे कौमी खजाने के अंदर इस पैसे को जमा करवाया गया था, करप्शन की गई थी और उसके बाद इन्होंने फार्म हाउस बनाए। मुराद सईद के जो मालिक हैं उस फार्म हाउस के जो अरबों रुपए का फार्म हाउस है। मुराद सईद को भी आप छोड़ दें, आप बुशरा बीबी की करप्शन का अगर अंदाजा लगाएं तो जितनी बुशरा बीबी ने जो है वो करप्शन की, जितने जेवरात मुल्क के पाकिस्तान से बनाए, जितने हीरे ज्वेलरीज बनाई, जितनी जमीनें बनाई और जितना पैसा बनाया बुशरा बीबी ने, और किसी ने बनाया सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी ने नहीं बल्कि बुशरा बीबी के बेटों ने और साबका शोहर खावर मानिका ने जितनी करप्शन इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरे इक़्तिदार के अंदर की, किसी ने नहीं की।
آپ ان تینوں کو چھوڑ دیں، اگر اس وقت کے سابق TGISI جنرل فیض حمید جو تھے، اگر ان کی کرپشن کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ ایک مڈل کلاس اور غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے جنرل فیض حمید اس وقت تک پاکستان کے سب سے بڑے امیر اور اربپتی اور کھڑپتی شخصیات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے ایک ایک بینک اکاؤنٹ کے اندر سے 90 کروڑ روپیہ برآمد ہوا، اربوں روپے کے اثاثے، زمینیں، جائیدادیں، بچوں کے بینک اکاؤنٹس، لنڈن کے اندر پراپرٹیز، اور جتنی پراپرٹیز ان کی ہے کسی کی نہیں ہے، اور جہاں تک کہ مختلف لوگوں کے اکاؤنٹس کے نام جو بنے ہوئے تھے، لوگوں کے اکاؤنٹ، اس کے اندر بھی جو پیسہ تھا اس پیسے کے بھی مالک کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید ہے۔ یہ تمام در چیزیں سامنے آئیں، اور جتنی کرپشن اس ملک کے اندر ناظرین اکرام 70 سالوں کے اندر نہیں ہوئی، 3.5 سالہ دور اقتدار پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار کے اندر ہوئی، اس کا کوئی زندہ ثبوت اور مثالی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہم ایک منٹ کے لیے کہہ لیں کہ عمران خان نے کرپشن نہیں کی تو مان لیں گے عمران خان صاحب کرپشن نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جو جاوید چودھری نے انکشاف کیا کہ عمران خان نے باپ پارٹی کے رہنما سے ہاتھوں پیسے لیے، ہم اسے بھی مان لیتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ تو جتنی کرپشن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کی، عمران خان صاحب کی اہلیہ، عمران خان صاحب کے جو ہے وہ اہلیہ کے بچوں اور سابقہ شوہر نے جتنی کرپشن کی، اتنی کرپشن پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوئی۔ جتنی فرق ہوگی عثمان بزدار، پرویز لائی، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور ان لوگوں نے جتنی کرپشن کی، آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا نقصان کسی بھی شخص نے پاکستان کو نہیں پہنچایا جتنا ان لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا۔ ناظرین اکرام، ابھی جن لوگوں کی بہت سی سیاہ راتوں کی ویڈیو سامنے آنا باقی ہیں، ابھی جن کی بہت سے کیسز سامنے آنا باقی ہیں، ایسی کیسز کے اندر، انہی سیاہ ویڈیوز کے اندر ہی ان لوگوں کا سفایا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ اس ساری اپڈیٹس کے بعد آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔